आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है कराची। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में कराची हमले पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सिपाही सालार ने ब्रीफिंग के बाद कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर जख्मी जवानों की अयादत करने जना अस्पताल भी गए। फौज, पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी, अज़्म और कुर्बानियों को सराहा। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहबी नजरिया नहीं, मिलकर निपटेंगे, ये गुमराहकुन टोला है। फर्ज की राह में जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। शहीद रेंजर्स एहलकार तैमूर, पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास और सईद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह कराची पुलिस ऑफिस के खाकरोब अमजद मसीह की आखिरी रसूमात में भी शरीक हुए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शहीद रेंजर्स एहलकार तैमूर के लवाहिकीन का सर फख्र से बुलंद, कहा, जान देकर सोहनी धरती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शहीद कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी के भाई ने शहादतों को जवानों का सेहरा करार दिया। गैर कानूनी टेपिंग जजेस पर दबाव डालने की कोशिश है। जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है। जजेस किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर कानून की बालादस्ती कायम रखें। इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद। कहा, यह PDM का मुआविन बना हुआ है। मरियम नवाज की फिर अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। कहती हैं, अदलिया को बावर कराना चाहती हूँ। एहतसाब से इदारा कमजोर नहीं मजबूत होता है। 1 या 2 किरदार जिससे अदलिया पर उंगलियां उठती हैं तो रोकथाम और एहतसाब खुद करना होगा। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आए, अब अदलिया के कंधों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। चौधरी परवेज इलाही के बाद यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने कहा, ऑर्डर हो गए। डोगर साहब ने कहा, अभी ऑर्डर नहीं हुए। यास्मीन राशिद ने कहा, जिसने ये ऑडियो लीक की है उनसे कहें शर्म और हया करें। इमरान खान पर हमले के बाद सिक्योरिटी तहफ्फुज़ात हैं, इसलिए कॉल की। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। इमरान खान ने कहा, कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। नाअहल टोले ने मईशत को तबाह और आइन को पामाल किया। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर हैं। नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर याद रखें, आइन शिकनी पर आइन ही इनके खिलाफ रास्ता लेगा। अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख 20 फरवरी को केस की समाअत करेंगे। दरख्वास्त शाहिद राना एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। जबर का गहरा हो और सोचों तक पर पहरा हो। जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस और निजाम इशराफ का मोहरा हो। जब नस्लों तक सुनवाई ना हो, तारीख कानून का चेहरा हो। जेल भरो और खौफ का बुत तोड़ो। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुन रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी पेश करेंगे। कारकुनों के हमरा साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारी देगा। अदम गिरफ्तारी पर मुकर्ररा मुकामात पर धरने दिए जाएंगे। PTI ने खुसूसी पैगाम भी जारी कर दिया। पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एतराफ कर लिया। कहा, मुल्क की हालात के जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सब हैं। अशराफिया ने दर्जनों गोल्फ क्लब बना रखे हैं। 2 क्लब बेच दो, चौथाई कर्जा उतर जाएगा। पार्लियामेंट में 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा। अगर किसी ने इस पर आवाज बुलंद की तो इसको जिरावतन कर दिया गया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल खेल रहे हैं। इस शख्स का वजीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। इसाकदार इस बयान की फौरी वजाहत करें।
इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखे अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए तलब किया था। इलेक्शन कमीशन को CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। IMF को गरीब की फिक्र लाहक हो गई। आलमी इदारे की सरबराह क्रिस्टलियाना कहती हैं, मेरा दिल पाकिस्तान के लोगों के साथ है। यहाँ की 1/3 आबादी सैलाब से मुतासिर हुई। पाकिस्तान के गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो रेवेन्यू बढ़ाने में किरदार अदा करें। सब्सिडी की मुनसिफाना तकसीम की जाए। महंगाई की डायन अवाम की खुशियां निगल गई। सखर में बढ़ती हुई महंगाई पर वकला भी चीख पड़े। डिस्ट्रिक्ट बार से प्रेस क्लब तक रैली। महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। असद उमर ने ट्वीट में कहा, गुज़श्ता साल की निस्बत मुर्गी 102%, चावल 74%, दाल मूंग 68%, चाय की पत्ती 64% और डबल रोटी 55% महंगी हुई। असद उमर का ट्वीट, कहा, समझ आई हुकूमत क्या कर रही है। हैप्पी हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें उनको क्या एक मिलता है। ये टीनेजर्स वाली बातें हैं। ये अपनी उम्र के हिसाब से इनिंग्स खेलनी चाहिए ना। थोड़ा तहम्मुल, थोड़ी ठहर के आप अपनी खीर खाएं। आप लग गए हुए हैं, ये मतलब नहीं है कि आपने एक पहले ट्वीट किया कि मेरे से कोई टिकटें ना मांगे। बड़ा प्रेशर है, आधा स्टेडियम खाली है। दूसरा फिर आपने ये ट्वीट कर दिया, चल भी रहा है, दोबारा चला दें जी, दोबारा चला दें, कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, बाकियों की एक तो जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है इस ट्वीट से लगता है, और दूसरा ये कि आप उनको रेड जैसे फ्लैग है ना वो दे रहे हैं कि अब आप PSL के ऊपर भी कुछ कर सकिए। देखिए बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बातें होती हैं। नजम सेठी को ऐसी बातें खुलेआम नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी मामलात पर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किए जाएं। रमीज राजा का नजम सेठी के ट्वीट पर तबसरा। पाकिस्तान सुपर लीग पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रमीज राजा, ज़कलैन मुश्ताक के जानदार तज्जिए देखिए सिर्फ बोल न्यूज पर। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।